हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपी जीके के कुछ क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं ये 629 पोस्ट कोड का पेपर है जिसमें एचपी जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे। इसमें पूछे गए थे 111 से लेके आपके 134 तक के जो क्वेश्चन है वो एचपी जीके के क्वेश्चन थे। और दोस्तों इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। और फाइनल आंसर की यदि बात की जाए तो हम इसके आंसर है वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है इसमें कारावासी अपराधियों के लिए प्रसिद्ध स्थान है जुब्बल नारायण अवस्थित है। तो जुब्बल नारायण कहाँ लोकेटेड है? तो इसका राइट आंसर तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग। अब यहाँ से आपने ध्यान में रखना है कुमारसेन की स्थापना, जो कुमारसेन रियासत है उसकी स्थापना किसने की? किरात चंद ने की 11वीं शताब्दी में। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है यहाँ से। अब आगे जो आपका अगला क्वेश्चन है वो शिमला नगर पालिका का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो इसका आपने ध्यान में रखना है। इसका जो फाइनल आंसर की में आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1850 में शिमला नगर पालिका का निर्माण हुआ। ठीक है। अब यहाँ से आपने ध्यान में क्या रखना है? 1860 में लॉर्ड कैनिंग शिमला में आए। 1863 की बात की जाए तो पीटरऑफ रहने वाले जो वायसराय थे प्रथम वो थे लॉर्ड एलिगन। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। 1863 में पीटरऑफ में रहने वाले प्रथम वायसराय की बात की जाए तो वो थे लॉर्ड एलिगन। उसके बाद आपने 1864 से ध्यान में रखना है कि क्या हुआ कि शिमला भारत की ब्रिटिश राज की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। पूछा जा चुका क्वेश्चन है आपका, पुलिस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आपका एचपीएसएससी के तो एग्जाम में काफी बार यहाँ से पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अब बात की जाए 1888 की बात की जाए, यहाँ से क्या हुआ महत्वपूर्ण घटना। तो यदि बात की जाए आपके वायसराय लीगल लॉज है जो, ठीक है, जिसे जो ऑब्जेक्टरी हिल के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, स्थित है। इसका डिजाइन किसने किया? हेनरी इरविन ने किया इसका डिजाइन। ठीक है, वास्तुकार इसके कौन थे? हेनरी इरविन थे। अब यहाँ से बात की जाए इसका निर्माण हुआ 1880 में। ठीक है, और बात की जाए पूर्ण कब हुआ? ये 1888 में पूर्ण हुआ। ठीक है, उसमें वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन का राज था। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। यहाँ से इतनी जो पॉइंट है आपने ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है किसी भी तरह से क्वेश्चन को, किसी भी तरह से किसी भी एंगल से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे है प्रासर लेक। प्रासर झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यदि मैं आपको बताऊं तो हमने जो लेक्स है वो पूरी कंप्लीटली पढ़ ली है। यदि आपने किसी ने भी उस जो सेशन को या उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिए। क्योंकि जितनी भी लेक है एचपी की वो हमने पूरा एक्सप्लेन के साथ पूरा डीपली, मतलब कि उसका एक एक पॉइंट हमने डिस्कस किया आपके साथ। अब अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। वहां से आपकी जो लेक वाला कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि लेक्स हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी फाइनल आंसर की यदि बात की जाए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। परासर लेक हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, अब बात की जाए इसके एक्सप्लेन की। ठीक है, तो वन इसमें एक्सप्लेन की बात की जाए तो 2734 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, मतलब कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई इतनी है। चंद्राकार गोला गोला एक टापू की तरह तैरता रहता है। इसमें हमने बताया है उस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन के साथ। पैगोडा शैली ने बना हुआ ऋषि का मंदिर है। और जो ऋषि का मंदिर है ये किसने बनाया? बाणासेन ने बनवाया इसे। ठीक है, और अन्य की बात की जाए मंडी डिस्ट्रिक्ट की अन्य लेक है कुमारवाह, जिसे कामरूनाग भी कहते हैं, रिवाल्सर है, कामरूनाग है, कुंत भोग है, ठीक है, कालासर है, और सुखसार है, और लीलासार है, डबारूसर है, और खलदासार है। ये क्या है? आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट की लेक है। अब चंबा की बात करें, मणिमहेश की बात की जाए, मणिमहेश आपकी चंबा में है। लेक गड़ासुर चंबा में है। खजियार की बात की जाए चंबा में है। लामा भी आपकी चंबा में है, और महाकाली भी चंबा में है। चंदनान की बात की जाए तो चंदनान आपकी शिमला में है। तानू जुब्बल भी शिमला में है। गढ़कुप्पर की बात की जाए शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। कराली की बात की जाए ये भी आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। बरादोनसर की बात की जाए ये भी शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ से क्वेश्चन आपका एनटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, कुल्लू की बात की जाए मंतलाई झील है, देवरी है, हंसा है, भृगु है, सिंह त्यूंग है, दशहर है, नैनसहर है, और डहनासर है, और सरिताल है। दोस्तों इनको एक्सप्लेन करने का मेरा मकसद ये होता है कि बार बार आप पढ़ोगे चीजों को, बार बार आप सुनोगे, बार बार सुनोगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगी। ठीक है, आप क्वेश्चन को गलत नहीं करें, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन गलत होता है लेख से। ठीक है, लेक्स होगी, नदियां होगी।
आगे है कुंजुम दर्रा प्रसिद्ध है, तो कुंजुम दर्रा प्रसिद्ध है, किस घाटी का यह प्रसिद्ध दर्रा है? तो यदि बात की जाए फाइनल आंसर की तो इसका राइट आंसर तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, स्पीति घाटी का ये दर्रा है कुंजुम दर्रा। ठीक है, अब बात की जाए लाहौल स्पीति में और कौन कौन से दर्रे हैं। ठीक है, तो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है ये आपका कुंजुम दर्रा। लाहौल स्पीति की बात की जाए तो बारालाचा दर्रा आपने ध्यान में रखना है, सिपकिला दर्रा भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, कुल्लू कुल्लू घाटी को देव घाटी भी कहा जाता है और कांगड़ा घाटी को वीर भूमि घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और पांगी की बात की जाए तो पांगी का मोस्ट है एक साच दर्रा। ठीक है, आपने ध्यान में रखना है। चंबा और पांगी के मध्य के बीच में एक दर्रा पड़ता है, धराटी दर्रा जिसे हम कहते हैं, और मोस्ट है धराटी और साच। ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन एग्जाम में। आगे है 115 की बात की जाए, 115 क्वेश्चन है। हाटू चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हाटू यदि इंग्लिश में पढ़े तो हाटू पीक। ठीक है, हाटू पीक से आपको ध्यान में आ गया, तो इसका राइट आंसर तो आपका फाइनल आंसर की यदि बात की जाए तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इस इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब यहाँ से बात करें कि ये है कहाँ, तो ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, और बात की जाए शिमला में और कौन-कौन सी है, और है चांसल चोटी को आपने ध्यान में रखना है, 4520 मीटर की ऊँचाई है इसकी, जो इस चोटी की। ठीक है, और अब यहाँ से आपने किन्नौर की बात की जाए तो किन्नौर में सबसे ऊँची चोटी है हिमाचल प्रदेश की शिला, 7026 मीटर की ऊँचाई पर। सिरमौर से आपने ध्यान में रखना है चूड़धार। ठीक है, चूड़धार की बात की जाए तो 3645 मीटर की ऊँचाई है इसकी। कुल्लू की बात की जाए तो डीबी बोगती पिरामिड चोटी को आपने ध्यान में रखना है, कितनी है इसकी, 6400 मीटर की ऊँचाई पर ये स्थित है। ठीक है, यहाँ से आपने इतने क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। आगे है छड़ी यात्रा। छड़ी यात्रा की बात की जाए तो मोस्ट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन भी है। ठीक है, छड़ी यात्रा की बात की जाए तो इसका राइट आंसर तो आपका फाइनल आंसर की यदि बात की जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चंबा डिस्ट्रिक्ट में छड़ी यात्रा होती है, प्रारंभ होती है। ठीक है, चंबा में और कौन कौन से होता है, मिंजर मेला प्रसिद्ध है, सुई मेला प्रसिद्ध है, चिड़वाला जो ये फेस्टिवल ये भी प्रसिद्ध है। मंडी की बात की जाए तो शिवरात्रि को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, मोस्ट है शिवरात्रि। मणिमहेश यात्रा कहाँ पर होती है, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइए। ठीक है, और कुल्लू की बात की जाए तो सात्री यात्रा को आपने ध्यान में रखना, डूंगरी मेला लगता है वहाँ पे। ये जगत सिंह के द्वारा जो आपका दशहरा है, ये दशहरा जो कुल्लू का दशहरा है इसे शुरू किया गया जगत सिंह के द्वारा, और ढालपुर मैदान में ये लगता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मेला है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे है क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है हमेशा एग्जाम में। ठीक है, भौगोलिक जो आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसा ही पूछा जाता है। इसमें क्या है, निम्न में से कौन सा राज्य हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित है? दक्षिण पूर्व की बात की जाए तो ये है आपके पास मैप, थोड़ा-सा मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। यदि बात की जाए तो दक्षिण पूर्व आपका ऐसे लगता है, तो दक्षिण पूर्व ये हो गया पूर्व और ये हो गया दक्षिण। दक्षिण पूर्व में आपका उत्तराखंड पड़ता है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। फाइनल आंसर की यदि बात की जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब यहाँ से आप और भी देख लेते हैं। अ, उत्तर में क्या पड़ता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख पड़ता है, और पूर्व की बात की जाए तो आपका तिब्बत का एरिया लगता है पूर्व में। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, यहाँ पर पूर्व का एरिया है। ठीक है, और पश्चिम की बात की जाए तो पंजाब का एरिया आपका पश्चिम की साइड लगता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपने बताना है, क्योंकि कई बार को ऑप्शन में कंफ्यूज किया होता है। ठीक है, और यहाँ सिरमौर का जो एरिया है आपका, यहाँ जैसे आपका उत्तर प्रदेश लगता है, थोड़ा सा एरिया उत्तर प्रदेश का लगता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। आगे है आपके पास खीरगंगा पानी का सोता। पानी का सोता स्प्रिंग की बात की जाए, मतलब कि जो वाटरफॉल है वो पूछा गया आपसे। ठीक है, तो खीर गंगा पानी का सोता अवस्थित है, कहाँ लोकेटेड है? तो इसका राइट आंसर तो आपका फाइनल आंसर की यदि बात की जाए तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। कुल्लू की और बात की जाए तो कुल्लू में और है आपके वशिष्ठ है, गर्म पानी का ये झरना है, कसोल है, कलत है, बहना है, मणिकरण है। ठीक है, ये आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। और बात की जाए बिलासपुर की तो बिलासपुर से आपने लूण और ददरान जो दर्रे है ये आपने जो गर्म पानी के चश्मे ये आपने ध्यान में रखने हैं। लूण और ददरान ये गर्म पानी के क्या है, गर्म पानी के नहीं झरने हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। और कांगड़ा की बात की जाए तो कांगड़ा से आपने सुलह को ध्यान में रखना है। ठीक है, लुनानी को ध्यान में रखना है, कैप्टन कोलमैन ने इसकी इसकी खोज की थी। बागसूनाथ को आपने ध्यान में रखना है, और ज्वालामुखी को ध्यान में रखना है। ठीक है, और जो आपकी खीर गंगा है यहाँ से पार्वती नदी से संबंधित है ये खीर गंगा, और गर्म पानी का ये सोता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। आगे है 119 की बात की जाए, आपका क्वेश्चन पूछा गया इसमें, एक 1740 में कांगड़ा जिले का अंतिम मुगल किलेदार कौन था?
तो अंतिम मुगल किलेदार की बात की जाए तो सैफ अली खान था, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। उस समय राजा कौन था, तो हमीर चंद राजा था। 1700 से लेके 1747 तक का जो इसका समय रहा, हमीर चंद का, राजा हमीर चंद। अब बात की जाए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि कांगड़ा का पहला मुगल किलेदार कौन था, तो नवाब अली खान को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। नवाब अली खान कांगड़ा का पहला मुगल किलेदार था। और जो आपका मुगल गवर्नर की बात की जाए अंतिम, वो था आपका सैफ अली खान, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है क्वेश्चन आपके पास 120 की बात की जाए, द्वितीय सिख युद्ध के दौरान सिब्बा राज्य से किन्नौर को किसने खदेड़ा। अब बात की जाए सिब्बा, सिब्बा किसकी शाखा थी, गुलेर रियासत की शाखा थी, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। और सिब्बा की स्थापना किसने की, तो शिवाराम चंद ने की 1450 ईस्वी में, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। फाइनल आंसर की यदि बात की जाए तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, राम सिंह, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है क्वेश्चन आपके पास, नगरकोट किसके शक्ति और प्रतिष्ठा की गद्दी थी। तो इसका राइट आंसर तो आपको सभी को पता होगा, ये कटोस राजवंश की शक्ति और प्रतिष्ठा की गद्दी थी। ऑप्शन बी सी सही हो गया, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त पूछा गया है यहाँ पे। तो लोकायुक्त की बात की जाए तो 122 की बात की जाए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ से। न्यायमूर्ति TBR टाटाचारी क्या थे, आपके प्रथम लोकायुक्त थे, ऑप्शन सी सही हो गया। अब यहाँ से आप एक्सप्लेन देखेंगे तो न्यायाधीश PC मल्होत्रा की बात की जाए तो ये HPSSB के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है, बाद में जो HPSSE बन गया, ठीक है। और क्या ध्यान में रखना है आपने, और ध्यान में रखना है यहाँ से प्रथम मुख्य आयुक्त की बात की जाए तो NC मेहता आपने ध्यान में रखना है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो न्यायमूर्ति हमीदुल्ला बेग को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रथम HPPSC के अध्यक्ष कौन थे, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की जाए तो KS कटोच क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष की बात की जाए तो जयवंत राम पंडित जयवंत राम थे। प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष की बात की जाए तो कृष्णचंद्र थे, ठीक है। प्रथम विधानसभा सचिव की बात की जाए तो NC नंदी थे। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। हिमाचल प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला भातृभावपति प्रथा के लिए संबंधित नहीं है पूछा है, क्वेश्चन थोड़ा घुमाया गया है। तो इसका राइट आंसर यदि बात की जाए तो आपका फाइनल आंसर की गया ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। और जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर क्या है, भातृभूपति प्रथा है, ठीक है। आगे है आपके पास चित्रकला की, कांगड़ा शैली का केंद्र था चित्रकला जो आपकी, ठीक है, जो इसका केंद्र था आपका सुजानपुर में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 124 का आपका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। आगे है त्रिलोकीपुर मंदिर किसकी मूर्ति का भवन है, ठीक है। तो त्रिलोकीपुर भवन की मंदिर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर तो आपका फाइनल आंसर की यदि बात की जाए ऑप्शन सी हो जाएगा, त्रिपुर बाला सुंदरी का, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे है फलों के नींबू वंश किस्म की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर तो आपका फाइनल आंसर की यदि बात की जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा, शिवालिक पहाड़ियाँ, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाए। आगे है आपके पास 127 की बात की जाए, एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर तो आपका फाइनल आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो CPIR की सेंटर रिसर्च पोटैटो वाला जो है ये कहाँ पर स्थित है, इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए, ठीक है। आगे है किस वर्ष हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई, मोस्ट है, काफी बार दूसरी तीसरी बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर तो आपको फाइनल आंसर की में ऑप्शन ए सही हो जाएगा, परंतु इसमें मेरे को थोड़ा डाउट है, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो आपका स्कूल शिक्षा बोर्ड है इसकी स्थापना की बात की जाए तो इस क्वेश्चन में मेरे को डाउट लग रहा है, इसको क्लियर कर लेते हैं।
2 मिनट दोस्तों, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी कुछ इसमें ओबीएस में, तो इस वजह से क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहे थे। आगे है क्वेश्चन आपके पास 129। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताना, क्योंकि इसमें मेरे को डाउट लग रहा है, ठीक है, और एक्सप्लेन के साथ बताना, ठीक है। आगे है क्वेश्चन आपके पास 129 की बात की जाए तो आपका हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले में शहरी जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर तो आपका, यदि फाइनल आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या की बात की गई है तो आपका 129 का ऑप्शन डी हो जाएगा। शहरी जनसंख्या सबसे अधिक शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे 130 की क्वेश्चन, किस वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश के प्रथम विधानसभा चुनाव हुए? अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसमें आपको एक भी क्वेश्चन सही नहीं मिलेगा, क्योंकि यदि प्रथम विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो दोस्तों प्रथम विधानसभा के चुनाव आपके कब हुए? अ, हो गए आपके 1952 में आरंभ हुए प्रथम विधानसभा के चुनाव, ठीक है। ये आपने 52 यहाँ से होना चाहिए था क्वेश्चन, और ऑप्शन सी किया गया है फाइनल आंसर की में, ठीक है। अब बात की जाए, आपके हुए 1952 में प्रथम विधानसभा के चुनाव और 26 सदस्य की सभा थी। 28 सदस्य इसमें कांग्रेस के थे तथा शेष स्वतंत्र चुने गए, ठीक है। तो आपका इसमें राइट आंसर तो आपका 1952 होना चाहिए, ठीक है। और इसमें फाइनल आंसर की में ऑप्शन सी सही किया गया है, आप 1952 ही सही करना, ठीक है। आगे है आपके पास 131, नाको लेक, नौला की बात की है। नौला लोक नृत्य किस घाटी का में किया जाता है? नौला जो लोक नृत्य है आपका किस घाटी में किया जाता है? नौला की बात की जाए तो इसका राइट आंसर तो आपका फाइनल आंसर की यदि बात की जाए 131 की बात की जाए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चंबा में। नौला को अगर इंग्लिश में पढ़े तो नुआला इस तरह से, तो नौला है आपका चंबा में, झांझर है, सिकरी है, हंटेर है, और डांड्रास है जिसे डागी भी कहते हैं, डागी नृत्य, ठीक है, ये भी आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। स्पीति की बात की जाए तो चंबा आपने ध्यान में रखना है, लाहौल स्पीति का ये लोक नृत्य है। जातरू की बात की जाए तो जातरू कयांग आपका किन्नौर में और सोन भी किन्नौर में, ठीक है। कुल्लू की बात की जाए तो कुल्लू का मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसका कि कौन कौन से यहाँ पे लोक नृत्य होते हैं। आगे है बहादुरपुर किला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बहादुरपुर की बात की जाए तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। फाइनल आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब बात की जाए इसका निर्माण किसने किया, तो राजा केशव चंद के द्वारा इसे निर्मित किया गया था आपके बहादुरपुर किले को, ठीक है, आपने ध्यान में रखना है। और बिलासपुर में और कौन कौन से जो किले किले हैं, एक है आपका बरछेटू की किला, ये भी आपने ध्यान में रखना है। कोट कलोर है, ठीक है, वीरचंद के द्वारा इसका निर्माण किया गया, ये भी आपने ध्यान में रखना है। हमीरपुर की बात की जाए, सुजानपुर किला को आपने ध्यान में रखना है, घमंड चंद के द्वारा इसका निर्माण किया गया, ठीक है। सोलन से आपने मलौड़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। और नालागढ़ का जो किला है वो कल्याण चंद के द्वारा इसे निर्माण किया गया है, नालागढ़ का किला, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ऊना की बात की जाए, 16 सिंगी किला को आपने ध्यान में रखना है। यदि 16 सिंगी धार पूछी जाए तो हमीरपुर में है, ठीक है, और 16 सिंगी किला आपका ऊना में है, ठीक है। 133 की बात की जाए दोस्तों, जो 133 क्वेश्चन है आपका, इसमें है इनमें से कौन सी सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? इसमें से कौन सी नदी सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो नहीं नहीं, हिस्सा है, सभी है। तो इनमें से कौन सी सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा है, ठीक है, 4 ऑप्शन दी गई है, तो इसका राइट आंसर तो आपका फाइनल आंसर में ऑप्शन डी सही हो जाएगी। ये सभी क्या है, सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा है, ठीक है। और ये थे कुछ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका लास्ट, इसमें पूछा गया है आपके पास 134 में, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? 972 है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फाइनल आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा के प्रथम सदस्य कौन थे? तो इसका राइट आंसर तो आपका चिरंजी लाल वर्मा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फाइनल आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन एचपीजीके के दोस्तों। और
क्योंकि दोस्तों आपका किस वर्ष, इस क्वेश्चन को हम करेक्ट कर लेते हैं, जो किस वर्ष हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई, तो इसमें यदि बात की जाए तो आपका ये होना चाहिए 1969 होना चाहिए, ठीक है। राइट आंसर तो 69 होना चाहिए, ठीक है। और यदि किसी इसमें थोड़ा और डाउट होता है तो हम कल के सेशन में आपको पूरा एक्सप्लेन के साथ इस क्वेश्चन को क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो ये आप फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को गलत करना, क्योंकि फाइनल आंसर की में 1975 बताया गया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना, यदि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की बात की जाए तो इसकी स्थापना तो आपकी 1969 में हुई, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और सेशन कैसा लगा है और क्या आप इस सेशन में चाहते हैं, मतलब ये आप हम क्या आपके लिए करें जिससे और बेहतरीन इस सेशन को बनाया जा सके, ठीक है। तो आप अपना कमेंट व हमें सजेशन जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।